लो आ गया हूं दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन सुबह की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर के सेशन के साथ। और आज है 21 सितंबर। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है। और जो भी क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं उसका क्विज अवेलेबल रहता है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो वहां पर जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जो है उन्होंने सेशन थोड़ा कम कर दिया है। बिल्कुल, कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कि सर कुछ समय के लिए जो टाइम है उसको कम कर दीजिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा टाइम कम किया गया है। हम लोग धीरे धीरे इसको वापस से बढ़ाएंगे। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 1 ग्राम पंचायत 1 डीजी पे सखी, यहाँ पे देखिए आप लोग याद रखना है, डीजी पे सखी जो है इसका शुभारंभ किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। और जितने भी वुमेन्स के सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको एम्पावर करने के लिए ये प्रोग्राम जो है वो जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। तो यहाँ पर डोर टू डोर डिजिटल बैंकिंग और इसके साथ में फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराने के लिए ये डीजी पे सखी को शुरुआत की गई है। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मनोज सिन्हा, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। यहां हम लोग देखें कि 2000 से अधिक गांव जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के इसमें कवर किए जाएंगे। और यहां पर वुमेन्स के सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इनमें से लगभग 80 महिलाएं जो हैं उनको चुना जाएगा एज ए डीजी पे सखी के रूप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये तो आपको पता ही है कि मनोज सिन्हा है। नेक्स्ट आप लोग देखिए वन लाइनर के अंदर, वेयर इज द वर्ल्ड हाईएस्ट आर्च ब्रिज जो है वो चेनाब नदी के ऊपर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बनाया गया है। हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर जो है ये किस बुक में देखने को मिलती है, तो आप लोगों को पता होगा कि राज तरंगिनी काफी इंपोर्टेंट बुक है। यहां से हम लोग ये अज्यूम भी नहीं कर पाते कि इस बुक के अंदर ये लिखा हुआ होगा। जैसे हम लोग बात करें चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र के अंदर क्या इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स लिखे हुए हैं? बिल्कुल भी नहीं है। तो वहां पे जो पॉलिटिक्स जो है उसके बारे में कई चैप्टर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस प्रख्यात कश्मीरी लेखक का निधन हो गया है? तो अजीज हाजी जो हैं इनका रिसेंटली जो है वो निधन हुआ है। तो ये बेसिकली एक राइटर है। इसके साथ में फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के, जिनका हाल ही के अंदर देहांत हुआ है। और काफी डायनेमिक पर्सनैलिटी इनकी थी। आर्ट के अंदर ले लीजिए या फिर कल्चरल एक्टिविटीज के अंदर ले लीजिए या फिर राइटिंग स्किल्स के अंदर ले लीजिए। चलिए कुछ हम लोग यहाँ पर ऑर्बिचुअली से देखते हैं कि हु हैज बीन गिवन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 फॉर कश्मीरी लैंग्वेज। तो हिदायत कौल भारती जो है इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था 2020 में कश्मीरी लैंग्वेज के लिए। लेकिन हिंदी के लिए किसे दिया गया था? हिंदी के लिए दिया गया था किसको? अनामिका को, जो कि बिहार से संबंध रखती हैं। और इनकी कौन सी रचना थी ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। विच पद्मश्री अवार्ड विनिंग राइटर हैज पास अवे रिसेंटली? तो पद्मा सचदेवा जो है रिसेंटली इनका देहांत हुआ है। विच इंडियन ओलंपियन फुटबॉलर हैज पास अवे रिसेंटली? तो शंकर सुब्रमण्यम जो है ये इनका भी देहांत जो है वो रिसेंटली हुआ है। विच एमिनेंट आयुर्वेदाचार्य हैज पास अवे रिसेंटली? तो बालाजी तंबी जो है इनका हाल ही के अंदर देहांत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है? तो यहां पर पहले आप लोग टर्म समझिए कि व्हाट इज ग्रीन बॉन्ड। देखिए एक बॉन्ड जो है वो रिलीज किया जाता है किसी अथॉरिटी के द्वारा, और यहां पर ग्रीन लग गया है, इसका मतलब है कि जैसे ही ग्रीन बॉन्ड जारी किया जाएगा और जो भी खरीदेगा इस पर्सन को, उससे जो भी पैसा प्राप्त होगा उसका सारा पैसा एनवायरमेंट के लिए खर्च किया जाएगा। और इसीलिए इसको ग्रीन बॉन्ड जो है वो कहा जा रहा है। और भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जो है वो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहां हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है, नेक्स्ट आप लोग देखिए कि ये पीएफसी जो है ये क्या है? एक ऐसी कंपनी है जो कि सीएसआर के तहत काम कर रही है। सीएसआर का मतलब है कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके तहत ही ये ग्रीन बॉन्ड जो है इसको जारी किया गया है। चलिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है। एनबीएफसी, ये टर्म यहां पर यूज की गई है, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो यहां पर इसकी गिनती में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है इसको भी काउंट किया जाता है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। पीएफसी जो है ये तो आप लोग को पता है, हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में। कुछ अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोग देखते हैं कि इंडिया फर्स्ट सोशल इंपैक्ट बॉन्ड हैज बीन इश्यूड। तो किसके द्वारा इसको इशू किया गया है फर्स्ट सोशल इंपैक्ट बॉन्ड को? तो पिंपरी चिंचवाड़ जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है इसके द्वारा इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू इशू ग्रीन बॉन्ड इन इंडिया। तो गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, इनके द्वारा ग्रीन बॉन्ड जो है ये जो है लॉन्च किया गया है। तो ग्रीन बॉन्ड और सोशल इंपैक्ट बॉन्ड, तो आप लोग यहां से आप समझ चुके होंगे कि ग्रीन जो है ये तो आएगा एनवायरमेंट के लिए, और सोशल जो है जितने भी सोशल एक्टिविटीज के लिए इसको काम में लिया जाएगा। द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया टू अनाउंस द नेम ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग वनडे एग्जाम्स के लिए ध्यान में रख सकते हैं। बेस्ट परफॉर्मिंग सिविक बॉडी इन प्रधानमंत्री आवास योजना अवार्ड, तो विशाखापट्टनम जो है इसको इस अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो रिसेंटली कुशीनगर जो एयरपोर्ट है इसको अनाउंस किया गया है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, जैसे हम लोग बात करें कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर अब तो जीएसटी जो है, इसके लिए जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो जीएसटी के अंदर काउंट होते हैं, और जीएसटी को लागू करने वाला भारत जो था वो 161 कंट्री था और पहला कंट्री फ्रांस था। तो इसके तहत पहला एयरपोर्ट जो है वो कुशीनगर एयरपोर्ट जो है वो कस्टम्स के द्वारा नोटिफाइड एयरपोर्ट बन चुका है, और इसका अप्रूवल जो है वो डीजीसीए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा इसको अप्रूवल दी गई है। चलिए कुछ हम लोग अदर इंफॉर्मेशन को कवर करते हैं। अकॉर्डिंग टू द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, द कंट्री विच विद द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट, तो जापान का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट जो है वो गिना जाता है। क्यों? क्योंकि जापान के जितने भी सिटीजन्स हैं वो मैक्सिमम कंट्रीज के अंदर विदाउट एनी वीजा जो है या वीजा ऑन अराइवल पर वो क्या कर सकते हैं, वो विजिट कर सकते हैं। इसीलिए सबसे मजबूत जो पासपोर्ट है वो जापान का माना जाता है, और इसी के अंदर इंडिया की जो रैंक है वो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 85th, सेकंड क्वार्टर में 84th और थर्ड क्वार्टर में 90 रैंक जो है वो इंडिया की आई है। फर्स्ट एयर टैक्सी जो है वो शुरू की गई थी हिसार से चंडीगढ़ के बीच। एट विच एयरपोर्ट द ट्राइबल इंडिया आउटलेट हैज बीन ओपन, तो प्रयागराज एयरपोर्ट जो है यहां पर रिसेंटली इसको ओपन किया गया है। हाल ही में किसे एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष जो है वो अपॉइंट किए गए हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है। राजा रणधीर सिंह जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है, लेकिन ये क्या है, एक्टिंग है, एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं एशिया ओलंपिक काउंसिल के, ठीक है। तो यहां पर एक्टिंग है, कार्यवाहक है। तो 5 टाइम ओलंपिक शूटर रह चुके हैं ये, और एशियन गेम्स के अंदर 1978 में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है। कुछ अदर इंफॉर्मेशन हम लोग कवर कर लेते हैं। आप लोग को पता होगा कि ओलंपिक जो है वो अभी रिसेंटली खत्म हुआ है और भारत की रैंक उसमें 48 है। तो वहां पर जब शुरुआत की गई थी तो लॉरियल अवार्ड जो है वो वहां पर दिया गया था, और बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस जो हैं इनको ये अवार्ड जो था वो दिया गया था। रिसेंटली टोक्यो जो ओलंपिक हुआ था, ठीक है, तो वहां पर मैक्सिमम सभी कंट्रीज को एंट्री दी गई थी, लेकिन अब ये जो विंटर ओलंपिक होने जा रहे हैं 2022 में बीजिंग में, तो नॉर्थ कोरिया को वहां से सस्पेंड कर दिया गया है। न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो अरुण मिश्रा जो हैं, अरुण कुमार मिश्रा, वो नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल, तो प्रदीप चंद्रन नायर जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं। किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो भानुमति घीवाला जो है इनको अपॉइंट किया गया है, और इनका संबंध जो है वो कहां से है? गुजरात से। आप लोग को लग रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है। हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने को मिलता है। देखिए कोविड-19 के दौरान इन्होंने काफी सारी सेवाएं जो है, सर्विसेज वो प्रोवाइड कराई थी, और इसी के चलते ये पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, आप लोग बस इनका स्टेट याद रखिए कि इनका स्टेट जो है वो गुजरात है, और ये अवार्ड जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। चलिए, हु हैज बीन ऑनर, तो 2019 के अंदर यही पुरस्कार जो है नाइटिंगेल अवार्ड ये हसीना प्रवीण को दिया गया था। व्हेन वाज द इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी एस्टैब्लिश, तो 1863 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था। हु हैज बीन गिवन द टॉप थिंकर अवार्ड 2020, के शैलजा, ये मेरी फेवरेट हैं क्योंकि केरल के अंदर ये पहले स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी हैं, और काफी इंटरनेशनल लेवल पर इनको रिकॉग्नाइज भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम्स की 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में निम्न में से कौन से भारतीय शामिल नहीं हैं? तो ये तीनों जो हैं वो शामिल हैं, लेकिन सावित्री जिंदल जो हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आदार पूनावाला जो हैं ये तीनों इसके अंदर शामिल किए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पर जो बाइडेन जो हैं इनको दिया गया है इसमें फर्स्ट पोजीशन। तो हु हैज बीन नेम्ड टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो जो बाइडेन को और कमला हैरिस जो है वो अनाउंस किए गए हैं।
हु हैज बीन चूजन एज द टाइम्स किड्स ऑफ द ईयर, तो गीतांजलि राव जो है ये अनाउंस की गई हैं। विच इंडियन हैज बीन ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर बाय यूएई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा को क्या मिला है, यूएई का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जो है, नागरिक सम्मान, वो दिया गया है। हु हैज बीन गिवन द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ सऊदी अरब, तो ये जो है ये भी नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। तो एक यहां से हम लोग को पकड़ में आ रहा है कि कोई अगर आंसर हमको नहीं आ रहा है और आंसर करना उसमें जरूरी है, तो यहां पर हम लोग प्रधानमंत्री जी का नाम जो है वो चूज कर सकते हैं। हाल ही में श्रीलंका के किस दिग्गज खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है, तो लसित मलिंगा जो हैं इन्होंने अपने सभी प्रारूप जो है इससे क्या कर दिया है, रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो T20 इन्होंने 295 मैचेस जो हैं इसके बाद में इन्होंने अपना रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस कर दिया है। 390 विकेट जो हैं वो इन्होंने लिए हैं। मलिंगा वॉज द फर्स्ट बॉलर टू टेक 100 विकेट जो हैं T20 मैचेस के अंदर इन्होंने लिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, हु हैज बीन डिक्लेयर्ड द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ द 21st सेंचुरी, तो बैट्समैन कौन है, सचिन तेंदुलकर, और बॉलर में मुथैया मुरलीधरन जो हैं ये 21वीं सदी के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर जो हैं उसमें शामिल हुए हैं। विच प्लेयर हैज बीन गिवन द अवार्ड फॉर स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो महेंद्र सिंह धोनी जो हैं इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेम एज मेंटर ऑफ इंडियन टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए तो महेंद्र सिंह धोनी का नाम है, ये तो आपको पता ही है। इंडिया फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर कमेंटेटर हैज पास अवे, तो चंद्रा नायडू जो हैं इनका हाल ही के अंदर देहांत हुआ था। किसके द्वारा फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की गई है, तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है इनके द्वारा कश्मीरी गेट दिल्ली के अंदर ये मेट्रो के अंदर पार्किंग जो है, मेट्रो के जो पार्किंग लॉट है वहां पर फास्टैग सुविधा प्रोवाइड कराई गई है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के द्वारा। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक इसको हम लोग एनबीएफसी के अंदर काउंट कर सकते हैं और कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर यह फैसिलिटी अवेलेबल करवाई गई है। एमडी एंड सीईओ ऑफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सतीश कुमार गुप्ता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर। पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है इसके हेडक्वार्टर्स हैं नोएडा के अंदर, नोएडा के अंदर उत्तर प्रदेश में। इंडिया फर्स्ट फास्टैग बेस्ड कैशलेस पार्किंग स्पेस लॉन्च जो है वो दिल्ली मेट्रो के अंदर की गई है, ये तो हमने कवर ही किया है। वेयर हैज द कंट्रीज फर्स्ट हीलिंग सेंटर बीन एस्टैब्लिश रिसेंटली, तो रानीखेत उत्तराखंड के अंदर हीलिंग सेंटर जो है वो स्थापित किया गया है। किस खिलाड़ी को आईसीसी द्वारा अगस्त के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है, तो जॉय रूट जो है इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इनको प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो अनाउंस किया गया है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं इंग्लैंड के टेस्ट कैप्टन हैं जॉय रूट और आयरलैंड के हैं अमीर रिचर्डसन, इनको क्या किया गया है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है अगस्त 2021 के लिए चुना गया है। वुमेन्स की यदि हम लोग बात करें तो अमीर रिचर्डसन जो हैं इनको क्या किया गया है, इलेक्ट किया गया है। और ये कहां से हैं, कंट्री जो है वो आप लोग को जरूर से याद रखनी है, आयरलैंड इनकी कंट्री है। ठीक है, आईसीसी के हेडक्वार्टर्स दुबई के अंदर है। विच इंडियन क्रिकेटर हैज पास अवे रिसेंटली, तो यशपाल शर्मा जो है इनका हाल ही में देहांत हुआ है। विच फीमेल क्रिकेटर हैज बीन गिवन द प्लेयर ऑफ द मंथ, तो यहां पर अमीर, ये तो हमने देख ही लिया है अभी, आयरलैंड के खिलाड़ी हैं, कंट्री आप लोग को याद रखनी है। विच हैज बीन गिवन द प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, तो मेंस के अंदर शाकिब अल हसन जो कि बांग्लादेश के हैं, और ये कब का है, जुलाई का है, और अभी हम लोगों ने कब का कवर किया है, अगस्त का कवर किया है। तो दोनों नाम जो हैं वो आप लोग को याद रखने हैं। जुलाई मंथ के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा किस धारा के रद्द होने पर भी कई मामले जो थे वो दर्ज किए गए थे और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। कई बार मेंस के अंदर इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, सेक्शन 66A। ठीक है, इससे रिलेटेड एक केस जो है वो कौन सा था जिसका संबंध जो था वो राजस्थान से भी था, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किस राज्य सरकार के द्वारा ही गजट को डिजिटल रूप में प्रकाशित किए जाने का निर्णय किया गया है, तो वो है गुजरात। जेफ बेजोस ने 5 जुलाई को अमेजन के सीईओ एंडी जेसी को अपॉइंट किया है। तो अमेजन की स्थापना जो है वो 1994 में की गई थी। आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक की संख्या बढ़ाकर 169 मिलियन जो है वो कर दी गई है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के तहत बोल्ड प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की गई है, तो ये जो है वो राजस्थान में की गई है। आर्कटिक क्षेत्र के किस द्वीप पर लास्ट आइस एरिया स्थित है जो पिघलने लगा है, तो वो ग्रीनलैंड पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, हाल ही में किस देश के द्वारा जुलाई 2021 में मृत्युदंड पर रोक लगा दी गई है, तो वो है यूएसए। लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी, काफी इंपोर्टेंट बुक है, कविता राव जो हैं
वो इसकी राइटर हैं। हाल ही में लोकपाल दीपक वर्मा ने किस भारतीय पूर्व कप्तान को हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में पुनः बहाल किया है? तो मोहम्मद अजरुद्दीन जो है, इनको वापस से क्या कर दिया गया है? बहाल कर दिया गया है। न्यू वाइज टेलीस्कोप जो है, इसका संबंध किससे है? नासा से है। नासा के द्वारा इसको क्या किया गया है? 2 साल का विस्तार दिया गया है। चलिए लास्ट हम लोग एमसीक्यूज को रिवाइज कर लेते हैं। संघाई कॉरपोरेशन की जो बैठक है, ये किस देश में आयोजित की गई है? तो वो है तजाकिस्तान। जिला क्रिकेट संघ जो है दिल्ली का, इसकी नई लोकपाल बनी है इंदु मल्होत्रा। विश्व बांस दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 18 सितंबर को। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो है वो 17 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने टी20 विश्व कप के बाद किस फॉर्मेट की कप्तानी को छोड़ने का निर्णय लिया है? तो टी20 फॉर्मेट जो है, इसके इसकी जो फॉर्मेट है, इससे इन्होंने क्या किया है? ये सारे फॉर्मेट छोड़ने का निश्चय किया है। रेल कौशल विकास योजना जो है वो किसने लॉन्च की है? तो इंडियन रेलवे के द्वारा लॉन्च की गई है। विश्व का सबसे बड़ा जो ब्लड टेस्ट सेंटर है वो स्थापित किया गया है ब्रिटेन में। हाल ही में किसने संसद टीवी को लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। गोपाल मुखर्जी को किस राज्य का नया एडवोकेट जनरल अपॉइंट किया गया है? तो वो है वेस्ट बंगाल। आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेंपल अभियान की शुरुआत की है? तो वो है उत्तराखंड। रेबीज, ये कल का हमारा स्टडी क्लोज क्वेश्चन था कि रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य, करेक्ट आंसर है इसका गोवा। ठीक है। कॉमन सिविल कोड जो है आर्टिकल 44 वो भी यहाँ पर लागू होता है। आज आपके लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को मुझे बताना है कि भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएन नरवणे जो है, इन्होंने किस देश में भारतीय सेना का स्मारक जो है इसका उद्घाटन किया है? ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है और उसका क्विज भी यहाँ पर अवेलेबल रहता है। स्टडी क्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।